कहानी की शुरुआत फोन के लिए हो रहे कमर्शियल ऐड से हुई। डायरेक्टर का नाम है डैन। डैन अपनी जॉब से परेशान हो चुका था। पैकअप के बाद डैन ने क्रू मेंबर को बताया कि मैं इस वीकेंड पर अपनी बीवी लीसा के साथ फैमिली कैबिन पर जा रहा हूँ। लीसा वहां जाके हाई माउंटेन पे हाइक करना चाहती है। मैंने उसे समझाया कि वहां जाना सेफ नहीं है, पर लीसा मेरी एक बात नहीं सुनती। डैन फिर कार में बैठ के जाने लगा। जाने से पहले उसने एक आदमी को कॉल करके पूछा, कल का दिन ठीक है ना? इसके बाद डैन अपने बाप माइकल से मिलने रिटायरमेंट होम गया। पापा, मैं और लीसा इस वीकेंड पर कैबिन जा रहे हैं। लीसा का हाइकिंग करने का मन है। माइकल फ्रस्ट्रेट हो गया। आजकल आदमी लोगों की लाइफ कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गई है। ना कोई वॉर हो रही है और ना ही कोई ग्रेट डिप्रेशन। बच्चे अब एडवेंचर के लिए कुछ भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में एक बार वॉर वाला एनवायरनमेंट फील करो। डैन फिर घर आ गया। उसकी पड़ोसन रेचल ने डैन को देख लिया। अच्छा, तुम और लीसा हंटिंग पर जा रहे हो, ऑल द बेस्ट। डैन कंफ्यूज हो गया। फिर लीसा बाहर आती है। लेडी डैन पे गुस्सा करने लगी, तुमने दोबारा कार एकदम झाड़ियों में पार्क कर दी। अब कपल वीकेंड पर ट्रिप के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने अपने आपसी लड़ाई के मुद्दों पे बहस की। लीसा एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है। वो डैन को रियल डायरेक्टर नहीं मानती, क्योंकि डैन ने 8 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की है। अब वो बस छोटे मोटे पॉप एड शूट करता है। डैन इस बात पर भड़क गया, तुम इतना बोले जा रही हो, भूल गई मैं ही सारे बिल्स, खर्चे, सब कुछ मैं ही देखता हूँ। अच्छा, तो कर्जा भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी वजह से ही आज हम इस पोजीशन में हैं। लड़ते झगड़ते कपल आइसोलेटेड से जगह बने कैबिन पे आ गए। कैबिन जंगलों के बीचों बीच था। लीसा वाइन पी के चिल करने लगी। डैन बेसमेंट में जाके कुछ सामान देख रहा था। नीचे काफी सारी शॉटगन्स रखी हुई थी। डैन ने फिर स्टेक बनाया। कपल ने लेक साइड बैठ के डिनर साथ में किया। मैंने 2 हफ्ते पहले ही ओहायो से पेपरकॉर्न मंगा लिया था। मुझे पता है कि तुम्हें ये ज्यादा ही पसंद है। स्टीम तुम्हारा फेवरेट फूड है ना बेबी? नहीं, मेरा फेवरेट फूड स्टीक नहीं, क्लेविचे है। और क्लेविचे मैं परब्यून रेस्टोरेंट से ही खाती हूँ। वहीं से अच्छे से पका के बनाते हैं। डैन बोला, अच्छा वैसे तुम्हारा एक्टिंग क्लास का दोस्त डारियो भी पेरू से ही है ना? हाँ, डारियो पेरू से है, लेकिन उसका इस बात से क्या लेना देना। कपल ने रात में बोर्ड गेम्स खेले। दोनों अब भी लड़े ही जा रहे थे। लीसा फिर इरिटेट होके सोने जाने लगी। सुबह को डैन जंगल में जाके बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करके बैग में रख के ले आया। उसने रॉक से भरे बैग को बोट में डाल दिया। डैन फिर कार से डक्ट टेप वगैरह निकाल के कैबिन में ले गया। उसने सारा सामान बेसमेंट में जाके लाइन से सजा के रख दिया। डैन फिर ऊपर आया। लीसा प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी। डैन ने फिर जल्दी से रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा लिया। डैन भाई कुछ तो झोल करने वाला है। वो आगे बढ़ा कि तभी गेम पलट गया। डैन की आंख खुली तो आदमी चेयर से बंधा हुआ था। उसके हाथ पैर सब डक्ट टेप से बंधे हुए थे। मुझे बताओ कि ये सब सामान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और वो बोट पे रखे पत्थर, आखिर तुम करने क्या वाले थे? लीसा ने डैन को डराया, धमकाया। उसने डैन पे शॉटगन भी तान दी। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते थे? तुम्हारा प्लान यही था ना कि मेरा गला घोट के मुझे मार के मेरी बॉडी को बोट में डाल के डुबा दो? पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि तुम ये 100 किस लिए लाए हो? कभी कभी बॉडी तैरने लगती है और वो ऊपर भी आ जाती है, इसलिए मैं 100 लेकर आया था ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकूं। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम ये सवाल मुझसे कर रही हो? मुझे तुम्हारे और डारियो के अफेयर के बारे में पता है। तो क्या तुम मुझे चीटिंग के लिए जान से मारने वाले थे? तुमने खुद मुझे 2 साल से छुआ तक नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें टच नहीं किया क्योंकि तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करती हो, मुझे नीचा दिखाती हो। मैंने शादी की ताकि मैं एक अच्छे और समझदार इंसान के साथ रह सकूं, ना कि एक 40 साल के बच्चे के साथ। तुमने अपना घटिया मर्डर प्लान देखा? कितना बकवास प्लान बनाया तुमने। तुमसे अच्छा प्लान तो मैंने बनाया। अब एक दिन पहले दिखाते हैं। लीसा अपनी पड़ोसन रेचल से बात कर रही थी। मैं और डैन कैबिन में जा रहे हैं। डैन ने मुझे हंटिंग का प्लान बताया था। लीसा, तुम उसे वार्न करना कि ये डेंजरस हो सकता है। तभी एक वर्कर आ गया, इसका नाम है हेनरी। लीसा मैम, काम हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ। लीसा ने बताया कि हेनरी डैन के स्कूल का दोस्त है। हेनरी इससे पहले जेल में था। हमने उसकी हेल्प करने के लिए हेनरी को घर के छोटे मोटे काम के लिए रख लिया। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि लीसा ने डैन को अपना प्लान बताया। मैं तुम्हें हाइक पर ले जाती, फिर तुम्हारी गन में सेफ्टी लॉक हटा देती और तुम्हें मार के ऐसे दिखाती कि गोली गलती से चली है। डैन को ये सुन के बुरा लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी फेवरेट डिश तुम्हें खिलाना चाहता था और तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के तुम्हें दर्द भी महसूस नहीं होता। बाय द वे, तुम्हारा प्लान काम नहीं करता क्योंकि लीसा, तुम एक बेकार एक्ट्रेस हो।
पुलिस तुम्हारी घटिया सी कहानी पे यकीन नहीं करती। हम दोनों का प्लान था कि हम पुलिस के सामने रोएंगे, पर अब देखो किस सिचुएशन में बैठे हैं। डैन रोने की एक्टिंग करने लगा। लीसा इरिटेट हो गई। उसने डैन को गन पॉइंट पे ले लिया। लेडी गोली चलाती कि तभी पीछे से हेनरी ने आके लीसा पे हमला कर दिया और उसे बेहोश भी कर दिया। 5 दिन पहले डैन और हेनरी थीम पार्क में डिस्कस कर रहे थे कि हम लीसा को कैसे मारेंगे। डैन बोलने लगा, मेरी बीवी ने $1,00,000 का इंश्योरेंस करा रखा है, उसके इंश्योरेंस का आधा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। हेनरी के लिए सिर्फ पैसे काफी नहीं थे। उसने डैन से कहा, हम मिलते रहेंगे, पार्टी करेंगे, मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, मुझे अपनी फिल्मों में भी रोल देना। डैन ये सब सुन के इरिटेट हो गया। तुम एक बार बस टाइम पे कैबिन आ जाना। प्रेजेंट में लीसा की आंख खुली तो उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। डैन लीसा से पूछ रहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि तुम एक फट्टू आदमी हो, एकदम इनसिक्योर आदमी। मुझे तुम्हारी वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, जहाँ मैं इतना अच्छा पैसा कमा रही थी। तुमने हमारा सारा पैसा वेस्ट कर दिया और अपनी फिल्म में मुझे छोटा सा रोल तक नहीं दिया। मैं तुम्हें डिवोर्स भी देती तो कर्जे से पीछा नहीं छूट पाता, इसलिए मैंने तुम्हें मारने का फैसला लिया ताकि मुझे इंश्योरेंस मनी मिल जाए। हेनरी हंसने लगा, हम भी तुम्हें इंश्योरेंस मनी के लिए मार रहे हैं, मुझे तो आधा हिस्सा मिलेगा। लीसा कुछ कहने लगी कि तभी डैन ने लेडी का मुंह पन्नी से कवर कर दिया। लीसा सांस नहीं ले पा रही थी। हेनरी ने डैन को रुकने को कहा, उसे अपनी बात पूरी करने दो। डैन हट नहीं रहा था तो हेनरी ने डैन को गन पॉइंट पे ले लिया। छोड़ दो उसे। डैन ने फिर लीसा के मुंह से पन्नी हटा दी। लीसा ने बॉम्ब फोड़ा और कहा, मेरा इंश्योरेंस तो सिर्फ $1,00,000 का है, लेकिन डैन का तो $5,00,000 का है, मैं उसमें से तुम्हें आधे पैसे दूंगी। डैन ने फिर हेनरी को ज्यादा पैसे ऑफर किए तो लीसा ने कहा कि मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी और तुम्हारी सेटिंग रेचल के साथ भी करवा दूंगी, बहुत देखते हो ना तुम उसे। अब बात हाथ से निकल रही थी तो डैन ने हेनरी पर अटैक कर दिया। दोनों की लड़ाई हो रही, इसी बीच लीसा ने अपने हाथ पैर खोल लिए। गन नीचे गिर गई। लीसा और डैन दोनों ही गन की तरफ बढ़े, तभी गलती से हेनरी मर गया। पति पत्नी एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, तुमने क्या कर दिया? लीसा फिर किचन में भाग गई। उसने चाकू से डैन पर अटैक किया। डैन ने लीसा पर गन तान दी। लकीली उसमें गोलियां खत्म हो गई थी। लीसा ने फिर डैन के पैर में चाकू घुसा दिया और वो गन को रिलोड करने के लिए ऊपर की तरफ भागी। डैन लीसा के पीछे भाग रहा था। एक बार दोबारा गन गलती से चल गई और शॉकिंगली ऊपर एटिक से 3 लोग नीचे गिरे। डैन और लीसा बेहोश हो गए। अब 3 दिन पहले 2 कैदी पीट और टॉड जेल से भाग गए थे। दोनों जेल की ऑफिसर एलिग्रा की हेल्प से भागे थे। तीनों जंगल में भागते रहे। फिर उन्हें डैन का आइसोलेटेड कैबिन दिख गया। तीनों ने घर में घुस के मजे किए। खाना पीना सब था घर में। पीट और एलिग्रा रिलेशनशिप में थे। तीनों का सब सही जा रहा था। फिर 3 दिन बाद लीसा और डैन कैबिन पर आ गए और तीनों को जल्दी से घर की एटिक में छुपना पड़ा। तीनों बोर हो रहे थे। एलिग्रा, पीट और टोड ने टाइम पास के लिए चार्डस खेला। उन्होंने लीसा और डैन को गन के साथ स्ट्रगल करते हुए देख लिया था। कपल ने गलती से टोड के चूतड़ पर गोली चला दी। घायल टोड दर्द के मारे मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है, जिसके चलते एटिक कमजोर थी और तीनों फिर नीचे आके पड़े। डैन और लीसा चेयर से बंधे हुए थे और ये कैदी मस्त बैठ के स्टेक खा रहे थे। फिर तीनों ने कपल को अपना इंट्रोडक्शन दिया। पीट कपल से पैसे की डिमांड करने लगता है। हमारे पास कुछ नहीं है। लीसा कह रही कि हमारे पर्स और आसपास जो मिलता है ले जाओ। पीट को अब इससे ज्यादा सामान और पैसा चाहिए था। हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पति ने सारे पैसे फिल्म में लगा दिए, अभी हम कर्जे में हैं। एलेग्रा कहने लगी, चलो वो गेम खेलते हैं जो हम जेल में खेला करते थे। पीट ने एक सर्कल बना के डैन को सर्कल में फेंक दिया। टोड भी सर्कल में चला गया। एलेग्रा ने रूल्स बताए, सर्कल से बिना बाहर आए तुम्हें टोड से लड़ना है। देखते हैं पहले कौन सर्कल से बाहर आएगा, जो बाहर आया वो हार जाएगा। टोड ने कपड़े उतार दिए। डैन माफी मांग रहा कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मुझ पे दया करो। डैन डर के मारे सर्कल से भाग गया। तीनों क्रिमिनल्स ने मिलके डैन को पकड़ लिया। डैन अब पूल टेबल पर था। टोड उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। तभी पीट का ध्यान दीवार पे लगे मूवी पोस्टर पर जाता है। डैन, क्या तुम इस मूवी के फैन हो? मैं फैन नहीं, बल्कि मैं इस मूवी का डायरेक्टर हूँ। पीट ये सुन के खुश हो गया। मैं इस मूवी का बड़ा वाला फैन हूँ, मैंने जेल में कई बार ये मूवी देखी है। दोनों ने फिर मूवी का एंड डिस्कस किया। चलो वो करते हैं जो हम करने वाले थे। टोड ने मना कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं डैन के साथ वो सब नहीं कर सकता जो मैंने पीट तुम्हारे साथ किया था।
हमें इसे मारना ही होगा। एलेग्रा डैन को शूट करने वाली थी कि लीसा बीच में आ गई। मेरे बैंक में $50,000 सेव है, मैं कल बैंक जाकर पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूंगी। अब मुझे और मेरे पति को हर्ट करना बंद कर दो। तीनों एक्साइटेड होके कपल को बेसमेंट में बांध देते हैं। कपल अकेले थे। लीसा बोली कि देखो आज क्या सिचुएशन आ गई है, कभी हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मैं चाहती थी कि तुम मुझे डारियो के साथ पकड़ लो, मैं चाहती थी कि तुम हमारे रिश्ते के लिए लड़ो। ऊपर तीनों जने प्लानिंग कर रहे थे कि लीसा के साथ बैंक जाके सारे पैसे निकाल लाएंगे और फिर दोनों को जान से मार के इनकी कार को जला के हम भाग जाएंगे। बेसमेंट में डैन का ध्यान सामने रखी बिलियार्ड बॉल पर गया। डैन ने किक मार के बॉल अपनी तरफ कर ली। डैन फिर चिल्लाने लगता है। टॉड नीचे आ गया। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे वॉशरूम जाना है। टॉड ने डैन के हाथ खोल दिए। डैन हल्का होके आया। उसने मौका देख के टॉड के सर में बिलियार्ड बॉल फेंक के मारी। डैन ने सॉक्स में बॉल छिपा रखी थी। डैन फिर बेसमेंट से चला गया। लीसा ने भी चाकू से अपने आप को आजाद कर लिया। लेडी ऊपर जाने लगी। पीट टॉड को आवाज लगा रहा था। टॉड ने जवाब नहीं दिया तो पीट और एलेग्रा टॉड को देखने गए। डैन और लीसा भाग चुके थे। टॉड जमीन पे पड़ा हुआ था। लीसा घर के बाहर आ गई। वो छिपके देख रही थी। तीनों जने घर से बाहर आके डैन और लीसा को ढूंढ रहे थे। सबकी नजरों से बच के लीसा अपनी कार के पास आ गई। बेचारी लीसा कार की चाबी लाना ही भूल गई। उसे वापस अंदर जाना पड़ा। इस मोमेंट पर टॉड आ जाता है और टॉड ने लीसा को गन पॉइंट पे ले लिया। डैन छिपके दोनों को देख रहा था। लीसा रोने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लेके आना है। मैंने अपने पति को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया क्योंकि ये बच्चा किसी और का है। डरो मत, मैं तुम्हें पेट पे नहीं मारूंगा। टॉड गोली चलाता कि तभी डैन ने उस पर हमला कर दिया। गन नीचे गिर गई। पीट और एलेग्रा को घर से चिल्लाने की आवाज आती है तो दोनों भाग के अंदर की तरफ गए। कपल ने मिलकर टॉड को मारा लेकिन टॉड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने कपल को लपेट ही दिया। लीसा ने टॉड में कई बार चाकू मारे तब भी टॉड को कुछ नहीं हो रहा था। टॉड ने फिर डैन का गला दबा के उसे मार ही दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन लीसा ने टॉड में एक और चक्कू मारा। हालांकि टॉड अब भी नहीं हिला। लीसा ने कई सारे चक्कू लाकर टॉड की पीठ पर मारे। स्टिल टॉड नहीं मरा। टॉड फिर लीसा पे अटैक करने के लिए मुड़ा। पीछे से डैन ने ईगल वाले स्टैचू पे टॉड पे वार कर दिया। टॉड अब फाइनली नीचे गिर के मर गया। 1 इटर्निटी लेटर एलेग्रा और पीट कैबिन में आ गए। टॉड को देख के दोनों का दिमाग खराब हो गया। कपल अलमारी में छिप गए थे। डैन लीसा से माफी मांग रहा कि मैंने अपने रिश्ते के लिए लड़ाई नहीं की, ना ही कोई एफर्ट किए, ये मेरी गलती है। ये लो बोट की चाबी, प्लीज इस जगह से भाग जाना, तुम और तुम्हारे बच्चे का बचना जरूरी है। अरे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो बाहर मैंने झूठ कहा था। डैन शॉक रह गया। तुमने आज अब तक की बेस्ट एक्टिंग की है लीसा। पीटर फिर कमरे में आ गया। डैन ने एकदम से पीठ पे अटैक कर दिया। लीसा घर से भाग गई। बाहर एलेग्रा ने भी लीसा पे अटैक कर दिया। लकीली डैन सही टाइम पे आके लीसा को बचा लेता है। पीट ने फिर फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा के डैन और लीसा पे हमला कर दिया। पीट ने डैन को बुरी तरह मारा। लीसा ने गार्डन रेक पीट की कमर में घुसा दिया। पीट अभी भी मरा नहीं था। इससे भी बुरा जब हुआ जब टॉड, जो कि अभी जिंदा है, वो पीछे से आके लीसा को पकड़ लेता है। पीट ने गार्डन रेक तोड़कर उसकी पैनी सी साइड डैन के हाथ में घुसा दी। पीट ने फिर लॉन मोवर ऑन कर दिया और पीट डैन के फेस को मशीन के पास ले गया। इसी सब में डैन की 2 फिंगर्स भी कट गई। सब कुछ खत्म ही होने वाला था कि एकदम से रियल हीरो की एंट्री हो गई। माइकल, जो कि था डैन का बाप, कैबिन आ गया। माइकल ने पीट को गाड़ी से उड़ा दिया। 6 घंटे पहले एक पड़ोसी कैबिन के पास से जा रहा था। उसने घर की खिड़की दरवाजे खुले और टूटे हुए देखे तो उसने माइकल को सब कुछ बता दिया। माइकल कैबिन आ रहा था पर नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की तो गुस्से में माइकल ने नर्स की गुद्दी सेट कर दी। और तो और माइकल नर्स की कार की चाबी उठा के ले गया। प्रेजेंट में एलेग्रा पीट को देखने लगी। माइकल ने शॉटगन से टॉड की खोपड़ी तोड़ दी। माइकल पीट को भी शूट करने वाला था लेकिन एलेग्रा ने माइकल पे पीछे से हमला कर दिया। लेडी ने माइकल के चाकू मारा था। मरते मरते भी माइकल ने एलेग्रा के पैर पे शूट कर दिया। इधर पीट माइकल को टीज करने लगा। गुस्से में माइकल ने पीट की नाक पे भी काट लिया। दोनों की लड़ाई होने लगी। माइकल समझ गया था कि अब वो लड़ नहीं पाएगा। उसने डैन से कहा कि कार लेकर भाग जाओ। डैन और लीसा कार में बैठ गए पर दोनों से कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। दोनों ने माइकल की भयंकर मौत देखी। पीट ने तो माइकल को लॉन मोवर पर ही फेंक दिया था। कार स्टार्ट हो गई। कपल ज्यादा आगे नहीं जा पाए क्योंकि पीट ने कार पे गोलियां बरसा दी और कार एक पेड़ से जाके टकरा गई। कपल इंजर्ड थे। डैन ने लीसा से कहा
तुम बोट पे जाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। एलेग्रा पैर की चोट की वजह से दर्द से चिल्ला रही थी, प्लीज पीट कुछ करो। पीट इतना हरामी, वो उससे ये कह के चला गया कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, बाय बाय। एलेग्रा गुस्से में पीट को गालियां देती रह गई। लेडी ने फिर अंदर आके अपने घाव पर दवाई लगाई। डैन वापस आ चुका था। उसने अंदर आके एलेग्रा के पैर में लात मार के उसे दुगना दर्द दिया। एलेग्रा माफी मांग रही कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे सब कुछ मैनिपुलेट करके करवाया गया था, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अच्छा जी, ऐसा है तो करो शूट एक फेडरल ऑफिसर को, अगर शूट करने का दम है तो करो। डैन ने गन उठा के एलेग्रा के मुंह का नक्शा बदल दिया। लेक पे लिसा ने बोट स्टार्ट कर दी। पीट भी बोट पर आ गया था। डैन ने लिसा की चिल्लाने की आवाज सुन ली तो वो भाग के बाहर आया। पीट और लिसा बोट पे ही थे। डैन भाग के बोट की रस्सी पकड़ लेता है। इधर पीट लिसा से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ तुम बैंक चलो। डैन ने फिर पीट की पीठ पे हमला कर दिया। दोनों की भयंकर लड़ाई हो रही थी। एक पॉइंट पर पीट ने डैन का गला दबा के उसे मार ही दिया था, लेकिन लिसा ने पत्थर से भरा बैग बाहर निकाल के पीट की गर्दन से बांध दिया और कपल ने मिलकर पीट को पानी में फेंक दिया। पीट अब डूबने लगता है। अनफॉर्चुनेटली पीट की गर्दन से बंधी हुई रस्सी डैन के पैर से उलझी हुई थी और डैन भी पानी में खींचा चला गया। लिसा अपने पति को पकड़ती है। डैन ने अपने बुरे कर्मों के लिए लिसा से माफी मांगी और कहा कि मुझे जाने दो लिसा, नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे। लिसा ने डैन को बोट पे खींच लिया और दोनों अब सेफ थे। डॉक पे लिसा डैन के पास आके बैठ गई। पुलिस थोड़ी देर में आती होगी। लिसा ने फिर डैन को उसकी कटी हुई फिंगर्स दी। सॉरी, हमने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया। बहुत कुछ खत्म हो गया है पर बहुत कुछ बचा हुआ भी है जो हमें मिलकर संभालना है। हम सब कैसे मैनेज करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। पुलिस क्राइम सीन पर आ गई तो कपल ने ट्रॉमेटाइज विक्टिम होने की मस्त एक्टिंग की। दोनों की सर्वाइवल स्टोरी नेशनल न्यूज बन गई और दोनों ही और भी ज्यादा फेमस हो गए। कुछ टाइम बाद डैन और लिसा टीवी पर इंटरव्यू के लिए आए थे। हम पे स्ट्रेंजर्स ने अटैक किया था लेकिन हम बच गए क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए इतना प्यार और डिवोशन है। होस्ट ने सवाल किया कि क्या हॉलीवुड में इस कहानी पे कोई मूवी बन रही है, तो डैन ने हाँ में जवाब दिया। आखिर में हम डैन की मूवी की शूटिंग का सीन देखते हैं। मूवी में लिसा मेन हीरोइन थी, डायरेक्टर डैन था और इसी तरह कपल ने वो अचीव कर लिया जो वो हमेशा से करना चाहते थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।